मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट का विस्तार हुआ है। अब शिवराज मंत्रिमंडल में कुल 33 मंत्री हो गए हैं। सिंधिया ग्रुप के 10 समर्थकों को मंत्री बनाया गया है। प्रद्युमन सिंह तोमर, महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रभुराम चौधरी, ब्रजेंद्र सिंह यादव, इमरती देवी, ओपीएस भदौरिया, हरदीप सिंह डंग ने मंत्री पद की शपथ ली है। वहीं कैबिनेट में ग्वालियर चंबल का दबदबा कायम रहा। मध्य प्रदेश में शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। शिवपुरी, भिंड, मुरैना, सागर, मंदसौर से 2-2 मंत्रियों ने शपथ ली है। गोपाल भार्गव, विश्वास सारंग, मोहन यादव, सुरेश राठखेड़ा, उषा ठाकुर, यशोधरा राजे सिंधिया, अरविंद भदौरिया, प्रेम सिंह पटेल ने मंत्री पद की शपथ ली। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा को आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा 1 महीने के भीतर सरकारी आवास खाली करने के लिए कहा गया है। इसके बाद प्रियंका गांधी अब लखनऊ के कॉल हाउस में शिफ्ट हो सकती हैं। प्रियंका महासचिव होने के साथ ही यूपी की इंचार्ज भी हैं। भारत में 59 चीनी ऐप्स को हटाने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी ऐप वीवो से हटने का फैसला किया है। पीएम ने कुछ साल पहले इसे ज्वाइन किया था। वीआईपी खातों के लिए वीवो छोड़ने की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू की गई है। वीवो पर प्रधानमंत्री मोदी के 115 पोस्ट थे, इसमें 113 पोस्ट हटा दिए गए हैं। शशांक मनोहर ने आईसीसी के चेयरमैन का पद छोड़ दिया है। सौरभ गांगुली आईसीसी के चेयरमैन पद की दौड़ में पहला नाम माने जा रहे हैं। इंग्लैंड के कोलिन ग्रेव और भारत की सौरभ गांगुली आईसीसी चेयरमैन की रेस में मुख्य दावेदार माने जा रहे हैं। 47 वर्षीय गांगुली भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर अब करीब 1 करोड़ 5 लाख के पार हो चुके हैं। कुल मौत का आंकड़ा 5 लाख से ज्यादा हो चुका है। वहीं पूरी दुनिया में 57,90,000 से ज्यादा मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। दुनिया में अमेरिका, ब्राजील और रूस में सबसे ज्यादा मरीज हैं। वहीं भारत चौथे क्रम पर बना हुआ है। देश में एक दिन में 18,000 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। कोरोना ने 5,85,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। देश में अब तक 3,47,000 से ज्यादा मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं 17,000 के करीब लोगों की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत भी हुई है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 2 लाख के पार हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के कुल पॉजिटिव केस 13,626 पर पहुंच गए हैं। मध्य प्रदेश में 571 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं अब तक प्रदेश में 10,331 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 2,810। छत्तीसगढ़ की राजधानी में 41 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इससे कुल संक्रमितों का आंकड़ा अब 2,859 पर पहुंच गया है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 623 हो गई है। वहीं छत्तीसगढ़ में अब तक 14 लोगों के संक्रमण से मौत भी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में अब तक 2,249 मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए हैं। छत्तीसगढ़ में मिले 81 नए कोरोना मरीज। नक्सली मोर्चे पर डटे जवानों में भी कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। वहीं बचेली में सीआईएसएफ के 8 जवान संक्रमित पाए गए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 623 हो गई है, जबकि 14 लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है। इंदौर में 19 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। अब तक मिले कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,753 हो चुकी है, जबकि कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 236 हो चुका है। वहीं अब तक 3,574 मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो ये 941 है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज रायपुर में ऑक्सीजोन का उद्घाटन करेंगे। 11 करोड़ की लागत से करीब 19 एकड़ क्षेत्र में फैले इलाके को डेवलप किया गया है। यहाँ 75 प्रजातियों के 4,000 से ज्यादा पौधे राजधानी को शुद्ध हवा देंगे। 3 किलोमीटर लंबाई का पाथवे भी यहाँ पर बनाया गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रभात झा और वीडी शर्मा को लीगल नोटिस भेजा है। उनकी छवि धूमिल करने का आरोप लगाया है। 7 दिन में सार्वजनिक माफी न मांगने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। प्रवासी भारतीयों को लेकर मॉस्को से इंदौर फ्लाइट पहुंची है। 143 यात्री दिल्ली होते हुए इंदौर पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग और हिस्ट्री चेक की गई। इंदौर के 24 यात्रियों को क्वारंटाइन किया गया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों के खात्मे के लिए पुलिस ने कवायद शुरू कर दी है। नक्सल प्रभावित इलाके में घर वापसी के बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। वहीं पूर्व सीएम रमन सिंह ने नक्सल मोर्चे पर ठोस रणनीति की जरूरत बताई है। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत सिंह भगत ने मरवाही विधानसभा उपचुनाव में जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष वाली पार्टी ही ऐसे मौकों पर जीतती है। वहीं अमरजीत के बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस प्रशासनिक मदद का दुरुपयोग करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में नाबालिग लड़की को एक तरफा प्रेम में युवक ने जिंदा जला दिया है। वहीं इलाज के दौरान पीड़िता की मौत हो गई है। पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में रेत माफिया के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। एसडीएम की गाड़ी को अवैध रेत से भरे हाईवा ने ठोकर मारने का मामला सामने आया है। वहीं प्रशासन ने माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 9 ट्रैक्टर, 4 हाईवा और 1 जेसीबी जब्त की है।
राजधानी में देर शाम पूर्व पार्षद पति पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया गया है, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक चूड़ामणि वार्ड 38 में कृष्णा यादव अपने कुछ साथियों के साथ बैठे हुए थे, तभी धर्मेंद्र निषाद ने उन पर ताबड़तोड़ चाकू से वार कर दिया। मंत्री टीएस सिंहदेव के वचन पत्र को लेकर दिए बयान पर छत्तीसगढ़ में सियासत गर्मा गई है। रमन सिंह ने कहा कि बयान सरकार की बेचैनी को दर्शाती है। इस बीच विवाद को लेकर सरकार ने 2 मंत्रियों को प्रवक्ता बनाया है। मनरेगा के काम में छत्तीसगढ़ का बेहतर प्रदर्शन जारी है। जॉब कार्डधारी परिवारों को 100 दिनों का रोजगार देने में राज्य देश में अव्वल रहा है। प्रदेश में शुरुआती 3 महीने में साल भर का 66% लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। आज से कोयला खदानों में 3 दिन की हड़ताल शुरू हो गई है। हड़ताल को टालने कोयला मंत्री ने वर्चुअल बैठक कर श्रमिक संगठनों से बात की, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। श्रमिकों के विभिन्न संगठनों ने कमर्शियल माइनिंग के विरोध में हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है। हालांकि केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के हड़ताल पर न जाने का मजदूरों पर कोई असर नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 25 तो भिंड में 10 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। ग्वालियर में कुल आंकड़ा इसके साथ ही अब 438 और भिंड में 263 पर पहुंच गया है। भिंड में आज और कल कर्फ्यू लगा दिया गया है। 31 जुलाई तक रविवार और सोमवार को लॉकडाउन लागू रहेगा। बलौदाबाजार के प्रसिद्ध गांव के क्वारंटाइन सेंटर में मंगलवार की रात करीब 35 मजदूर वहां से भाग निकले। सभी मजदूर अपने अपने घर पहुंचे हैं। आज नायब तहसीलदार और कसडोल थाना प्रभारी दल बल के साथ गांव पहुंचे और क्वारंटाइन सेंटर से भागे सभी मजदूरों को वापस लाकर फिर से क्वारंटाइन किया गया है। महासमुंद के सुखरी डबरी गांव के क्वारंटाइन सेंटर में 10 वर्षीय बच्ची की अचानक मौत हो गई। बच्ची की तबीयत बिगड़ने पर उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्ची की पुरानी रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर ने बताया कि बच्ची की किडनी में दिक्कत थी। छत्तीसगढ़ में सरकार की अनुमति के 6 दिन बाद भी बस संचालक बस चलाने के लिए तैयार नहीं है। बस संचालकों की मांग है कि सरकार आगामी 3 माह का टैक्स माफ करे। इसके साथ ही डीजल की बढ़ी कीमत के अनुपात में यात्री किराया बढ़ाए। भारत चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर बढ़े तनाव का असर छत्तीसगढ़ के व्यापार पर भी पड़ रहा है। प्रदेश का करीब 15 से 20 हजार टन चरौटा बीज व्यापारियों के गोदामों में ही पड़ा है। वहीं करीब 5 हजार टन चरौटा बीज मुंबई और गुजरात के बंदरगाहों में पड़ा हुआ है। दंतेवाड़ा पुलिस का लोन वराटू यानी घर वापसी आइए अभियान रंग ला रहा है। आज 18 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इसमें से 4 नक्सली 1-1 लाख के इनामी हैं। ये सभी भैरमगढ़ एरिया कमेटी के अंतर्गत झिरका भांसी और गमावड़ा क्षेत्र में सक्रिय थे। कोरोना की वजह से करीब 3 माह से बंद रायपुर के जंगल सफारी को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है, मगर पर्यटकों को आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। पर्यटकों की थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन के बाद ही सफारी में प्रवेश दिया जाएगा। अंबिकापुर नगर निगम में कई 9 निजी और 2 शासकीय कॉलोनी वासियों को बिजली, पानी और सड़क जैसी सुविधाएं नहीं मिली है। निगम ने इन कॉलोनियों को अधिकृत नहीं किया है। ऐसे में कॉलोनी के लोग टैक्स तो दे रहे हैं, मगर सुविधाओं के अभाव में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ पीएससी प्री की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को लेकर दायर याचिका पर बिलासपुर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य लोक सेवा आयोग से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। बता दें कि परीक्षा में पूछे गए 8 प्रश्नों के उत्तर संशोधित मॉडल आंसर में गलत करार दे दिया गया था। छत्तीसगढ़ में खुलने जा रही 40 सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में सीट और एडमिशन प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक 40 सीटें रहेंगी, जबकि 9वीं से 12वीं कक्षा में सीटें बढ़ाकर 80 कर दी गई हैं। वहीं राइट टू एजुकेशन के तहत इन स्कूलों में एडमिशन नहीं लिए जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल एमएस नरवणे पूर्वी लद्दाख में एलएसी के ग्राउंड जीरो का दौरा करेंगे। चीनी आक्रामकता को देखते हुए सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए राजनाथ लेह लद्दाख में जवानों से भी मिलेंगे। बता दें कि भारत चीन के बीच सैन्य वार्ता के बावजूद तनाव के हालात बने हुए हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा को आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा 1 महीने के भीतर सरकारी आवास खाली करने के लिए कहा गया है। इसके बाद प्रियंका गांधी अब लखनऊ के कॉल हाउस में शिफ्ट हो सकती हैं। प्रियंका महासचिव होने के साथ ही यूपी की इंचार्ज भी हैं। भारत में 59 चीनी ऐप्स को हटाने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी ऐप वीवो से हटने का फैसला लिया है। पीएम ने कुछ साल पहले इसे ज्वाइन किया था। वीआईपी खातों के लिए वीवो छोड़ने की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू की गई है। वीवो पर प्रधानमंत्री के 115 पोस्ट थे, जिनमें से 113 पोस्ट हटा दिए गए हैं। शशांक मनोहर ने आईसीसी के चेयरमैन का पद छोड़ दिया है। सौरभ गांगुली आईसीसी के चेयरमैन पद की दौड़ में पहला नाम माने जा रहे हैं। इंग्लैंड के कोलिन ग्रेव और भारत के सौरभ गांगुली आईसीसी चेयरमैन की रेस में मुख्य दावेदार माने जा रहे हैं। 47 वर्षीय गांगुली भारतीय टीम के पूर्व कप्तान हैं।
दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर अब करीब 1 करोड़ 5 लाख के पार हो चुके हैं। कुल मौत का आंकड़ा 5 लाख से ज्यादा हो चुका है। तो वहीं पूरी दुनिया में 57,90,000 से ज्यादा मरीज अब तक ठीक भी हुए हैं। दुनिया में अमेरिका, ब्राजील और रूस में सबसे ज्यादा मरीज सामने आए हैं। वहीं भारत चौथे क्रम पर बना हुआ है। देश में एक दिन में 18,000 से ज्यादा पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि की गई है। कोरोना ने 5,85,000 का आंकड़ा देश में पार कर लिया है। वहीं देश में अब तक 3,47,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। 17,000 के करीब लोगों की कोरोना के संक्रमण से मौत भी हुई है। तो वहीं भारत में कोरोना के एक्टिव केस 2 लाख के पार पहुंच चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े 1,80,000 को पार कर गए हैं। अब तक 8,000 लोगों की यहां मौत हो चुकी है। वहीं महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या 79,000 को पार कर गई है। एक दिन में 5,537 नए मामले सामने आए हैं। वहीं मुंबई में मरीजों का आंकड़ा 79,000 पहुंच चुका है। देश में गुजरात कोरोना के मामले में चौथे स्थान पर है। गुजरात में अब तक 33,000 कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। प्रदेश में अब तक 1,869 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं 24,000 लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। वहीं एक दिन में 675 नए मामले सामने आए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 90,000 के करीब हो गई है। अब तक 2,800 लोगों की यहां मौत हो चुकी है। वहीं दिल्ली में कोरोना से 60,000 के करीब लोग ठीक भी हुए हैं। एक दिन में 1,442 नए मामले सामने आए हैं। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 94,000 को पार कर गया है। कोरोना से अब तक 1,264 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं तमिलनाडु में एक दिन में लगभग 3,882 नए मरीज सामने आए हैं। 24 घंटे में 2,852 मरीज ठीक हुए हैं। तो वहीं कोरोना पॉजिटिव केस मिलने में प्रदेश तीसरे नंबर पर है। मध्य प्रदेश में कोरोना के कुल पॉजिटिव केस 13,626 पर पहुंच गए हैं। मध्य प्रदेश में 571 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। तो वहीं अब तक प्रदेश में 10,331 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 2,810 है। छत्तीसगढ़ की राजधानी में 13 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि की गई है। इससे कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 2,993 पर पहुंच गया है। माफ कीजिएगा, 53 पर पहुंचा है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 623 है। वहीं छत्तीसगढ़ में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में अब तक 2,303 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। भोपाल में कोरोना के मामले 2,822 पर पहुंच गए हैं। अब तक 2,079 मरीज ठीक हो चुके हैं। तो वहीं राजधानी में मरने वालों की संख्या 94 हो गई है। बता दें कि मध्य प्रदेश में कल से किल कोरोना अभियान शुरू हुआ है। इसमें डोर टू डोर सघन सर्वे किया जाएगा। इंदौर में 19 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। वहीं अब तक मिले कोरोना संक्रमितों की संख्या इसके साथ ही अब बढ़कर 4,753 पर पहुंच गई है। जबकि कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 236 पर है। वहीं अब तक 3,576 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 941 है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 25 तो भिंड में 10 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि की गई है। ग्वालियर में कुल आंकड़ा 438 है। वहीं भिंड में 263 पर यह आंकड़ा पहुंच चुका है। भिंड में आज और कल कर्फ्यू लगाया गया है। 31 जुलाई तक रविवार और सोमवार को लॉकडाउन जारी रहेगा। मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट का विस्तार हुआ है। अब शिवराज मंत्रिमंडल में कुल 33 मंत्री हो गए हैं। सिंधिया ग्रुप के 10 समर्थकों को मंत्री बनाया गया है। प्रद्युम्न सिंह तोमर, महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रभुराम चौधरी, ब्रजेंद्र सिंह यादव, इमरती देवी, ओपीएस भदौरिया, हरदीप सिंह डांग ने मंत्री पद की शपथ ली है। कैबिनेट में ग्वालियर चंबल का दबदबा कायम रहा है। मध्य प्रदेश में शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। शिवपुरी, भिंड, मुरैना, सागर, मंदसौर से 2-2 मंत्रियों ने शपथ ली है। गोपाल भार्गव, विश्वास सारंग, मोहन यादव, सुरेश राठखेड़ा, उषा ठाकुर, यशोधरा राजे सिंधिया, अरविंद भदौरिया, प्रेम सिंह पटेल ने मंत्री पद की शपथ ली। प्रवासी भारतीयों को लेकर मॉस्को से इंदौर फ्लाइट पहुंच गई है। 143 यात्री दिल्ली होते हुए इंदौर पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग और हिस्ट्री चेक की गई। इंदौर के 24 यात्रियों को क्वारंटाइन किया गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रभात झा और वीडी शर्मा को लीगल नोटिस भेजा है। उनकी छवि धूमिल करने का आरोप लगाया है। 7 दिन में सार्वजनिक माफी न मांगने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। मनरेगा के काम में छत्तीसगढ़ का बेहतर प्रदर्शन जारी है। जॉब कार्डधारी परिवारों को 100 दिनों का रोजगार देने में राज्य देश में अव्वल रहा है। प्रदेश में शुरुआती 3 महीने में साल भर का 66% लक्ष्य पूरा कर लिया गया है।
छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर में ऑक्सीजोन का उद्घाटन किया है। 11 करोड़ की लागत से 19 एकड़ क्षेत्र को डेवलप किया गया है। सीएम भूपेश बघेल ने पौधारोपण के साथ ऑक्सीजोन का निरीक्षण भी किया। यहां 75 प्रजातियों के 4000 से ज्यादा पौधे राजधानी को शुद्ध हवा देंगे। इसके साथ ही 3 किलोमीटर लंबाई का पाथवे भी यहां पर बनाया गया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों के खात्मे के लिए पुलिस ने कवायद शुरू कर दी है। नक्सल प्रभावित इलाके में घर वापसी के बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। वहीं पूर्व सीएम रमन सिंह ने नक्सल मोर्चे पर ठोस रणनीति की जरूरत बताई है। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत सिंह भगत ने मरवाही विधानसभा उपचुनाव में जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष वाली पार्टी ही ऐसे मौकों पर जीतती है। अमरजीत के बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस प्रशासनिक मदद का दुरुपयोग करना चाहती है। छत्तीसगढ़ की मुंगेली में नाबालिग लड़की को एक तरफा प्रेम में युवक ने जिंदा जला दिया है। वहीं इलाज के दौरान पीड़िता की मौत हो गई है। पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में रेत माफिया के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। एसडीएम की गाड़ी को अवैध रेत से भरे हाईवा ने ठोकर मारने का प्रयास किया। प्रशासन ने माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 9 ट्रैक्टर, 4 हाईवा और 1 जेसीबी जब्त की है। राजधानी में देर शाम पूर्व पार्षद पति पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया गया है, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक चूड़ामणि वार्ड 38 में कृष्णा यादव अपने कुछ साथियों के साथ बैठे हुए थे। तभी धर्मेंद्र निषाद ने उन पर ताबड़तोड़ चाकू से वार कर दिया। मंत्री टीएस सिंहदेव के वचन पत्र को लेकर दिए बयान पर छत्तीसगढ़ में सियासत गर्मा गई है। रमन सिंह ने कहा कि बयान सरकार की बेचैनी को दर्शाती है। इस बीच विवाद को लेकर सरकार ने 2 मंत्रियों को प्रवक्ता बनाया है। आज से कोयला खदानों में 3 दिन की हड़ताल शुरू हो गई है। हड़ताल को टालने कोयला मंत्री ने वर्चुअल बैठक कर श्रमिक संगठनों से बात की, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। श्रमिकों के विभिन्न संगठनों ने कमर्शियल माइनिंग के विरोध में हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है। हालांकि केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के हड़ताल पर न जाने का मजदूरों पर कोई असर नहीं हुआ। बलौदाबाजार के प्रसिद्ध गांव के क्वारंटाइन सेंटर में मंगलवार की रात करीब 35 मजदूर भाग निकले। सभी मजदूर अपने अपने घर पहुंचे थे। आज नायब तहसीलदार और कसडोल थाना प्रभारी दल बल के साथ गांव में पहुंचे और क्वारंटाइन सेंटर से भागे सभी मजदूरों को वापस लाकर फिर से क्वारंटाइन किया गया। महासमुंद के सुखरी डबरी गांव के क्वारंटाइन सेंटर में 10 वर्षीय बच्ची की अचानक मौत हो गई। बच्ची की तबियत बिगड़ने के बाद उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्ची की पुरानी रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर ने बताया कि बच्ची की किडनी में दिक्कत थी। छत्तीसगढ़ में सरकार की अनुमति के 6 दिन बाद भी बस संचालक बस चलाने के लिए तैयार नहीं है। बस संचालकों की मांग है कि सरकार आगामी 3 माह का टैक्स माफ करे। इसके साथ ही डीजल की बढ़ी कीमत के अनुपात में यात्री किराया भी बढ़ाए। भारत चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर बढ़े तनाव का असर छत्तीसगढ़ के व्यापार पर भी पड़ा है। प्रदेश का करीब 15 से 20 हजार टन चरोटा बीज व्यापारियों के गोदाम में ही पड़ा हुआ है। वहीं करीब 5000 टन चरोटा बीज मुंबई और गुजरात के बंदरगाहों में पड़ा है। दंतेवाड़ा पुलिस का लोन वराटू यानी घर वापसी आइए अभियान रंग ला रहा है। आज 18 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। वहीं इसमें से 4 नक्सली 1-1 लाख के इनामी बताए जा रहे हैं। ये सभी भैरमगढ़ एरिया कमेटी के अंतर्गत झिरका, बांसी और गमावड़ा क्षेत्र में सक्रिय थे। छत्तीसगढ़ पीएससी प्री की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को लेकर दायर याचिका पर बिलासपुर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य लोक सेवा आयोग से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। बता दें कि परीक्षा में पूछे गए 8 प्रश्नों के उत्तर संशोधित मॉडल आंसर में गलत करार दे दिए गए थे। कोरोना की वजह से करीब 3 माह से बंद रायपुर के जंगल सफारी को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है, मगर पर्यटकों को आवश्यक दिशा निर्देश का पालन करना होगा। पर्यटकों की थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन के बाद ही सफारी में प्रवेश दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में खुलने जा रही 40 सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में सीट और एडमिशन प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक के लिए 40 सीटें रहेंगी, जबकि 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए सीटें बढ़ाकर 80 कर दी गई हैं। वहीं राइट टू एजुकेशन के तहत इन स्कूलों में एडमिशन नहीं दिए जाएंगे। कबीरधाम जिले में इस साल वन विभाग आम, बर, पीपल, साल, सागौन के पौधों का वितरण कर रही है। इसके साथ ही खास प्रकार के आयुर्वेदिक पौधों की नर्सरी तैयार कर वितरण करने वाली है। वन विभाग घर अंगना जड़ी बूटी बगिया कार्यक्रम शुरू करने वाली है। इसमें गिलोय, सहेजन, ब्राह्मी, अरुसा, पिपली, निर्गुनी जैसी जड़ी बूटी के प्रति लोगों को प्रोत्साहित भी किया जाएगा।
बरसात शुरू होने से पहले ही बलरामपुर जिले में सड़कों की हालत खस्ता हाल हो गई है। राजपुर से होकर गुजरने वाली बलरामपुर सूरजपुर की सड़कों का हाल सबसे ज्यादा खराब है। ऐसे में यहाँ लगातार दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग की मरम्मत भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। जर्जर सड़क ग्रामीणों में काफी आक्रोश में देखा जा रहा है। वहीं पीडब्ल्यूडी अधिकारी खामोश है। धमतरी के नगरी के बासिन में गाज गिरने से 7 मवेशियों की मौत हो गई है। इसमें प्रेमलाल गौड़ को भारी नुकसान हुआ है। किसान प्रेमलाल गौड़ रोज की तरह मवेशी चराने के लिए जंगल में गया हुआ था। इसी बीच तेज बारिश से गाज गिरने से 7 मवेशी उनके संपर्क में आ गए, जिससे उनकी मौत हो गई। इसकी सूचना गांव के सरपंच ने मेचका थाना और पशु चिकित्सक विभाग के डॉक्टर को दी। रामपुर चौकी अंतर्गत कोसाबाड़ी में निवासरत विजय प्रकाश अग्रवाल के घर पर चोरी हुई है। चोर ने उनके घर से 8 लाख नकदी और 30 से 40 तोला सोना लेकर गए हैं। विजय प्रकाश का परिवार एक परिचित की शादी में नैला गए हुए थे, जहां पर इसके बाद चोरी हुई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। व्याख्याता, व्यायाम और सहायक शिक्षक की भर्ती के लिए चयनित अभ्यर्थियों ने दोबारा भर्ती शुरू कराने के लिए भाटापारा विधायक शिवरतन शर्मा से मुलाकात की। उनसे शासन से ध्यान आकृष्ट कराने के लिए आग्रह किया है। इस पर विधायक ने चयनित अभ्यर्थियों को इस मुद्दे पर बात करने के लिए आश्वस्त किया। बता दें कि भर्ती प्रक्रिया कोरोना काल में लंबित है। एक स्वास्थ्यकर्मी के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद से धमतरी शहर के बांसपारा वार्ड को सील कर कंटेनमेंट घोषित कर दिया गया है। ये स्वास्थ्यकर्मी गरियाबंद के टीबी यूनिट में कार्यरत है। नियम का कड़ाई से पालन न करने पर एफआईआर भी हो सकती है। आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति के लिए नगर निगम को जवाबदारी दी गई है। दंतेवाड़ा में 18 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 18 नक्सलियों ने कलेक्टर और एसपी के सामने आत्मसमर्पण किया। हथियार डालने वालों में 4 इनामी नक्सली भी शामिल हैं। राजनांदगांव के छुरिया के जोब क्षेत्र के जंगलों में सर्चिंग के दौरान सुरक्षाकर्मियों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में नक्सली प्लाटून कमांडर गिरफ्तार किया गया है। उस पर 8 लाख रुपए का इनाम था। सर्चिंग पार्टी में आईटीबीपी और डीएएफ के जवान शामिल रहे। वहीं दैनिक उपयोग के सामान भी जब्त किए गए हैं। स्टेट बार काउंसिल के 9 सदस्यों ने बार काउंसिल के सचिव को पत्र लिखकर चेयरमैन प्रभाकर चंदेल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग की है। सदस्यों ने चेयरमैन पर विधि विरुद्ध कार्य करने और सदस्यों को विश्वास में न लेने का आरोप लगाया है। पत्र में आरोप लगाया गया है कि चेयरमैन प्रभाकर चंदेल लगातार परिषद के हितों के विपरीत कार्य कर रहे हैं। भाजयुमो ने सरगुजा के रोजगार कार्यालय में प्रदर्शन कर सीएम भूपेश बघेल से बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की मांग की है। इतना ही नहीं, भाजयुमो ने मुख्यमंत्री के नाम रोजगार कार्यालय के उप संचालक को ज्ञापन सौंपा और उन्हें ताला भी भेंट किया। भाजयुमो ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार 6 महीने में युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं देगी तो वो रोजगार दफ्तरों में तालाबंदी करेंगे। बेमेतरा के खुरमुड़ी इनावा गांव में करंट लगने से किशोर की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि 15 वर्षीय पिंकू साहू अपने दोस्त के साथ घूमने के लिए निकला था। इस दौरान गुटखा थूकने के लिए जैसे ही खिड़की के पास वो पहुंचा, खिड़की में करंट थी, जिसके संपर्क में आने से उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस का कहना है कि कहीं से तार कटने की वजह से खिड़की में करंट आ गई। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने भिलाई के रिसाली में ऊर्जा पार्क बनाने की योजना तैयार की है। उन्होंने राज्यसभा सांसद निधि से 1.5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। रिसाली डीपीएस चौक के पास खाली जमीन पर ऊर्जा पार्क बनाया जाएगा। राज्यसभा सांसद ने बताया कि रिसाली की आबादी 1 लाख से ज्यादा है। उनके पास मनोरंजन, मॉर्निंग वॉक के लिए कोई बढ़िया गार्डन नहीं है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने जांजगीर चांपा के पूर्व कलेक्टर और दुष्कर्म के आरोपी जनक प्रसाद पाठक को अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने अंतिम सुनवाई के लिए अगस्त तय किया है। बता दें कि पिछले दिनों एनजीओ से जुड़ी महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। बलौदाबाजार में चाकूबाजी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। लवन में रात 8 बजे पानी भरने को लेकर हुए विवाद में एक युवक ने अपने चाचा, चाची और भाई पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। तीनों की हालत गंभीर है, जिन्हें जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। पुलिस ने आरोपी नरोत्तम धीवर को गिरफ्तार कर लिया है। राजपूत समाज ने एक अनुकरणीय पहल की है। पुत्र के निधन के बाद ससुर ने बहू को 2 वर्षों तक बेटी की तरह रखने के बाद एक बार फिर उसकी दुनिया बसा दी है। बाजारपुर पार में ससुर कृष्णा सिंह ने भाटापारा के अनिल सिंह के साथ अपनी बहू की शादी करवाई। बता दें कि कृष्णा सिंह के पुत्र गौतम सिंह का गत 2 वर्ष पहले आकस्मिक निधन हो गया था। 1 साल बाद भी इंद्रावती नदी के लिए अलग से प्राधिकरण गठित नहीं किया गया है। इधर इंद्रावती नदी के किनारे करीब 120 किलोमीटर तक स्थानीय और प्रशासन के सहयोग से इंद्रावती बचाओ अभियान के सदस्यों ने पौधारोपण शुरू कर दिया है। इस पौधारोपण से इंद्रावती नदी से कटाव नहीं होगा। अगले 15 दिनों तक ये अभियान पंचायत स्तर पर चलाया जाएगा।
रायपुर में अब 6 शहरों के लिए हवाई कनेक्टिविटी शुरू कर दी गई है। लॉकडाउन के बाद दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोलकाता से हवाई सेवा शुरू की गई थी। बाद में मुंबई और अब झारसुगड़ा भी जुड़ गया है। सोमवार को 16 उड़ानें और बाकी के दिनों में 18 उड़ानें शुरू हैं। फिलहाल ये शेड्यूल 24 अगस्त तक के लिए लागू है। भिलाई इस्पात संयंत्र ने आज एक और उपलब्धि अपने नाम कर ली है। बीएसपी ने रेलवे को हाई स्पीड ट्रेनों के लिए आज 260 रेल पात की पहली खेप सप्लाई की है। इन पटरियों की खासियत ये है कि ये वेंड्रियम से मिलकर बनी हुई हैं और हाई ग्रेड स्टील हैं, जिसमें स्पीड ट्रेनों के घर्षण का कोई प्रभाव नहीं होता और लंबे समय तक ये हाई स्पीड ट्रेनों के लिए बना रहता है। भाटापारा नगर पालिका में भाजपा पार्षदों और जनप्रतिनिधियों ने सीएमओ से नाराजगी के चलते जमकर हंगामा किया है। गुरु नानक वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि से मोबाइल से बात करते समय अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करने पर पार्षद प्रतिनिधि सुनंद मिश्रा भड़क गए और अपने भाजपा पार्षदों के साथ सीएमओ आशीष तिवारी से मुलाकात की और उनके ही चैम्बर में जमकर हंगामा भी किया। बस्तर जिले के धनियालूर जंगल में बीते दिनों सैलून संचालक गोपाल ठाकुर की हत्या मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस हत्या में एक नाबालिग भी शामिल था। एसपी ने बताया कि आरोपी लक्षण रूपधर और एक नाबालिग लड़के ने मृतक ठाकुर से कुछ रुपयों को लेकर हुए विवाद के बाद उन्हें घर से अपहरण कर जंगल में ले जाकर उसकी हत्या कर दी थी। शव को झाड़ियों में छिपा दिया गया था। बलरामपुर जिले के बसंतपुर में शादी का झांसा देकर एक किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी ने गांव की ही एक किशोरी को शादी का झांसा देकर पिछले 1 साल से उसके साथ बलात्कार कर रहा था। पत्तलगांव का बेलडेगी गांव में आज एक किसान के खेत में जुताई के दौरान सड़ा हुआ शव बरामद होने से दहशत फैल गई। मामले की तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। जांच में 3 माह पूर्व गुमशुदा युवक मनोज भगत के रूप में शव की पहचान की गई है। प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस इसे हत्या का मामला मान रही है। कबीरधाम जिले के पोड़ी चौक के पुलिस ने गांजा तस्करी करते 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। युवकों के पास से 7,36,000 रुपए के 147 किलो गांजा जब्त किए गए हैं। अलग अलग पैकेट में 147 किलो गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत 7,36,000 रुपए बताई जा रही है। दोनों ही युवक ओडिशा के मलकानगिरी के रहने वाले हैं। शिवपुरी के बैगार थाना अंतर्गत ट्रॉली पलटने से 2 महिलाओं की मौत हो गई है। वहीं 50 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। घटना उस वक्त हुई जब एक परिवार शादी में शामिल होने जा रहे थे। दुर्घटना में घायलों का इलाज जिला चिकित्सालय में जारी है। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है। इंदौर में माफिया जीतू सोनी के छोटे बेटे विक्की ने सरेंडर कर दिया है। विक्की सोनी ने कनारिया थाने में आत्मसमर्पण किया। विक्की सोनी पर पुलिस ने शासकीय कार्यों में बाधा डालने का मामला दर्ज किया है। आज सुबह शुरू हुई झमाझम बारिश ने आगरमालवा जिले में सामान्य जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। बारिश के चलते उज्जैन कोटा मार्ग अवरुद्ध हो गया है। वहीं जिले के सुसनेर में कंडाल नदी उफान के साथ बह रही है। सुसनेर की निचली बस्तियों और खेतों में बारिश का पानी भर जाने से जनजीवन प्रभावित हो गया है। कटनी में नदी पर निर्माणाधीन पुल के टूटे स्लैब को तोड़ने के लिए मध्य प्रदेश सेतु निगम के अधिकारियों और ठेकेदारों द्वारा आज पुल को डायनामाइट से ध्वस्त किया गया। रायपुर से आई एक प्लास्टिक एजेंसी ने बालू की पतली पतली रॉड लगाकर पुल को ब्लास्ट किया। बालाघाट के तिरोड़ी थाने के ग्राम बोनकट्टा के उप सरपंच को रेत चोरी की शिकायत करना महंगा पड़ गया। उप सरपंच और उनके पुत्र को ग्राम के ही 10 लोगों ने घर में घुसकर लोहे की रॉड और कट्टे से उन पर जानलेवा हमला कर दिया। पीड़ित द्वारा मामले की शिकायत पर पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इंदौर के क्षेत्र क्रमांक 3 से विधायक आकाश विजयवर्गीय ने विज्ञान और धर्म को साथ रखते हुए एक शॉर्ट फिल्म बनाई है, जिसे उन्होंने प्रसन्न महादेव नाम दिया है। इंदौर और मुंबई के कलाकारों को लेकर यह शॉर्ट फिल्म बनाई गई है। ये शॉर्ट मूवी 5 जुलाई को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। हटा पन्ना राजमार्ग पर आज दोपहर सड़क हादसे में ट्रेनी डीएसपी उमेश प्रजापति सहित 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। इनमें दोनों आरक्षक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। वहीं घायलों का सिविल अस्पताल लाया गया, जहां दोनों आरक्षक को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि कराया गांव के पास वाहन मवेशियों में से टकराकर खेत में पलट गया, जिससे सभी घायल हो गए। भिंड के गोहद और मेहगांव विधानसभा उपचुनाव की तैयारी के लिए कांग्रेस बीजेपी में रस्साकसी शुरू हो गई है। गत दिनों गोहद में हुई मीटिंग में कांग्रेस का एक कार्यकर्ता पार्टी जिलाध्यक्ष पर भड़क गया। अपनी पीड़ा को बयां करते हुए जिलाध्यक्ष को खरी खरी सुनाई। तुल पकड़ने पर जिलाध्यक्ष ने मामले को शांत कराया और कार्यकर्ता को प्रमाण पत्र देने का भरोसा दिलाया। खरगोन में बुधवार की देर शाम को करीब 1 घंटे तक झमाझम बारिश हुई। जोरदार बारिश से किसानों और व्यापारियों के चेहरे खिल उठे। वहीं कई लोग बारिश का आनंद लेते नजर आए। जिले में ग्रीष्मकालीन कपास सहित मिर्च और अन्य फसलों की बुआई के बाद बारिश नहीं होने से किसान मायूस नजर आ रहे थे।
भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय आज विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए। मीडिया से चर्चा में कहा कि आज एकादशी तिथि है और मेरी माताजी का द्वितीय पुण्य स्मरण भी है, इसलिए बाबा महाकाल के दर्शन कर रहे हैं। 4 महीने बाद बाबा के दर्शन कर भाव विभोर हो गए। बाबा से प्रार्थना की है कि विश्व से कोरोना संकट दूर हो।